जबरदस्त, ट्रूली योर्स, बहुत ही जबरदस्त किताब है। कलकत्ता इज माय ओल्ड सिटी, बल्कि मैं यहाँ पढ़ा, मैं आई एम कलकत्ता में पढ़ाई करी, अपनी मैनेजमेंट यहाँ से पढ़ी थी मैंने। दे फॉरगॉटन द स्मेल ऑफ बुक्स, हार्ड बाउंड जो किताबें पढ़ते हैं ना, वो लोग, जो खुशबू होती है वो लोग भूल चुके हैं। इमोशंस, यू कैन नॉट बी मैकेनिकल। हम थिएटर से हैं। मैन इज एज हैंडसम एज ही फील्स ही इज, अ वुमन इज एज ब्यूटीफुल एज शी फील्स शी इज। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24। आज हम आए हैं द ललित और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि हम आए हैं मिलने मेजर मोहम्मद अली शाह से। जी हाँ, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये काफी फेमस स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है ये। साथ ही साथ ये फॉर्मर फौजी भी रह चुके हैं हमारे देश के, और इन्होंने काफी सारी मूवीज भी की है। और ये जो शायरी सुनाते हैं, जो स्टोरी सुनाते हैं, ये सुन करके बिल्कुल आपका दिल लग जाएगा। तो वैसा ही आज एक महफिल बैठाई थी इन्होंने द ललित में, जिसे हमने तो बिल्कुल काफी मजे से एंजॉय किया है। तो आइए जरा बात करते हैं अली जी से और उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा हमारे साथ ये परफॉर्मेंस करके। साक्षी, शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए, और जबरदस्त, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, कलकत्ते में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, एक बच्ची है अंतरा मोहन के नाम से, उनकी बुक लॉन्च है ट्रूली योर्स, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। और वो लॉन्च करने आया था मैं दिल्ली से कलकत्ते। तो सिस्टर टोल्ड मी कि यहाँ पे है, परफॉर्मेंस रखते हैं। मैं हाँ रखो भाई, शौक से। तो हमने परफॉर्मेंस रखी है, आपने तो देखी। एंड आई वाज वाचिंग यू साक्षी, आपका आई वाज मेकिंग आई कांटेक्ट एंड यू वर देयर एनग्रॉस्ड। शुक्रिया, थैंक यू, दैट वाज, इट मींस अ लॉट, इट मींस रियली रियली। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और यहाँ पे इट्स रियली, एंड कलकत्ता इज माय ओल्ड सिटी, बल्कि मैं यहाँ पढ़ा, मैं आई एम कलकत्ता में पढ़ाई करी, अपनी मैनेजमेंट यहाँ से पढ़ी थी मैंने। तो मैं वाकिफ हूँ कलकत्ते से मैं। तो आजकल के जो हमारे व्यूअर्स हैं या फिर जो आजकल के जो यूथ हैं, उन्हें उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। वो बिल्कुल ही सोशल मीडिया और इन सब लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो उनको आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे इसको लेकर के? सबसे पहली अहम बात मैं उनको बोलूँगा कि आज की तारीख में बदकिस्मती से लोग भूल चुके हैं पढ़ाई करना। मैं पढ़ाई मतलब स्कूल किताब कॉलेज की नहीं, बुक्स। दे फॉरगॉटन द स्मेल ऑफ बुक्स, हार्ड बाउंड जो किताबें पढ़ते हैं ना, वो लोग, जो खुशबू होती है वो लोग भूल चुके हैं। वो होनी चाहिए। तो अगर आप पढ़ेंगे, आप में इंटरेस्ट आएगा, पोइट्री में भी, शायरी में भी। इमोशंस, यू कैन नॉट बी मैकेनिकल। आजकल आईपैड, मोबाइल फोन, लैपटॉप, या इसी पे ही लगे हुए हैं लोग, सोशल मीडिया में। और जो बच्चे हैं वो तो पता नहीं कौन से रोब्लॉक्स, अच्छी बात है, खेलो, गेम्स भी खेलो, मगर पढ़ाई भी करो, हार्ड। एंड पढ़ाई मतलब उस पे ही नहीं, टैब पे ही नहीं, रियल बुक्स, हार्ड बुक्स, उनको पढ़ो आप। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप किताबें पढ़िए, दैट्स इम्पोर्टेंट। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अली जी का बहुत सारी मूवीज में भी काफी कंट्रीब्यूशन है। तो अली जी, आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है आपका मूवीज में, कौन-कौन सी मूवीज में आपका किरदार है? मैंने हैदर में एक्टिंग करी, एजेंट विनोद में, बजरंगी भाईजान में, टाशकंद फाइल्स में, रफियन में, द ग्रेट तमाशा में। मैंने ऐसे करते करते मैं फिल्में, और अवरोध एक वेब सीरीज आई थी, उसमें भी एक्टिंग करी है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक्स पे थी। मैं पैरा कमांडो बना हूँ, मरून बेरे, क्योंकि मैं मरून बेरे फौज में रियल लाइफ में तो पहन नहीं पाया, मैं रियल लाइफ में पहनी मरून बेरे। एंड तो बेसिकली हम थिएटर से हैं, और थिएटर के एक्टर, उनको कला से प्यार और मोहब्बत होती है। ग्लैमर, ग्लिटर, उससे हम इतना तवज्जो नहीं देते हैं। वी वांट आर्ट। सो जो फिल्मों में मैंने उतारा, वो बिल्कुल एज अ थिएटर एक्टर ही उतारा। जैसे कि हैदर में करी, फौजी का रोल किया। यारा में सरदार की भूमिका निभाई मैंने। और खास बात यह है कि हैदर, द टाशकंद फाइल्स और बजरंगी भाईजान तीनों नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है। हैदर को 5 नेशनल अवार्ड मिले, बजरंगी भाईजान को 1 नेशनल अवार्ड मिला। तो आप कहेंगे भाई बजरंगी भाईजान में मैं कहाँ था? उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल में देखना पड़ेगा, उस पर वो सीन है। फिर आप कहेंगे कि द टाशकंद फाइल्स में कहा, बड़ा पावरफुल सीन है मेरा। स्क्रीन स्पेस में है मिथुन चक्रवर्ती और नसीरुद्दीन शाह साहब, उनके साथ मैंने वो स्क्रीन, बहुत तगड़ा पावरफुल सीन। तो मतलब आई इट्स एन ऑनर, अ प्लेजर कि मैं ऐसे महारथियों के साथ मैंने स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
तो जैसा कि मैं बता दूं कि अली साहब ने खुद भी बहुत सारी फिल्में की हैं और साथ ही साथ वो एक फॉर्मर सोल्जर भी रह चुके हैं। तो फॉर्मर सोल्जर के बाद जब वो यहाँ का एक रुख मोड़ते हैं तो फिर आपको कैसा कुछ दिखाई देता है सब कुछ? देखिए, सिविल की लाइफ और फौज की लाइफ बहुत ही फर्क है दोनों में। लेकिन मैं फौज में आने से पहले मैं मॉडलिंग कर चुका था, थिएटर कर चुका था, जेनपैक नाम की कंपनी वहाँ पे 1 साल काम कर चुका था। तो मैं सिविल की लाइफ देख चुका था। मैं आई वाज अ डिटेक्टिव। तो वो उसके बाद फिर मैं फौज में आया। फौज में मैं क्लियर था कि 5 साल का तजुर्बा लूंगा, फिर मैं बाहर आऊंगा उसके बाद। तो बाहर आया उसके बाद फिर मैं, तो फर्क, इट वाज अ वेरी स्विफ्ट ट्रांजिशन। जब मैं फौज छोड़ा था तो मैंने अपनी मैनेजमेंट करी IIM कलकत्ता से, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में आया, कॉर्पोरेट से फिर मैंने शिफ्ट किया अपना, फिर मैं एज एन एक्टर, फिर वहाँ से एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। जब TEDx पे आया तो TEDx पे अंतर्राष्ट्रीय TEDx स्पीकर बन गया मैं, क्योंकि बाहरी देश बुला रहे थे मेरे को टॉक देने के लिए। और फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया जहाँ पे विश्व भर में सबसे ज्यादा TEDx टॉक देने का। तो क्योंकि जब मैं मंच पे होता हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल माय ओन स्किन, आई एम नॉट समबडी एल्स। जो मैं हूँ मैं वो ही हूँ, और मेरे को बड़ा मजा आता है भैया मंच पे, चाहे TEDx हो, चाहे थिएटर हो, चाहे आपके साथ आखिरी इंटरव्यू भी ना हो। तो मेरे को मजा आता है इस बात का, क्योंकि मेरे को मजा आता है तो ऑडियंस को भी मजा आएगा देखने में। तो ये बात है जी। अली साहब की जो पूरी फैमिली है वो कहीं ना कहीं यादगार रही है। उनके सारी फैमिलियों ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए काफी कंट्रीब्यूशन किया है। अली साहब, आप प्लीज अपने फैमिली के बारे में जरा इंट्रोड्यूस कराइए। मेरे फादर, मेरा खानदान पिछले 200 सालों से फौज में खिदमत कर रहा है। आधा खानदान हमारा मिलिट्री का खानदान है। मेरे फादर आर्मी में थे, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के औहदे से रिटायर हुए। मेरे ब्रदर लॉ हैं, अभी नेवी में हैं, सर्विंग हैं। और मेरे चाचा लोग हैं जो फौज में हैं। और मेरे फादर के सगे भाई, छोटे भाई हैं जिन्होंने फौज का किरदार निभाया है पिक्चरों में, नसीरुद्दीन शाह साहब। तो एंड इंसिडेंटली मेरे फादर के 3 भाई हैं, ये 3 भाई हैं। ऑल 3 ऑफ देम आर प्रेसिडेंशियल अवॉर्डीज। जो सबसे बड़े वाले हैं वो IIT खड़गपुर से पास आउट हुए, वो अभी बाहर रहते हैं विदेश में, इजिप्ट में रहते हैं। एंड हिज वाइफ इज इजिप्शियन। ही हैज बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर मेरे फादर हैं, मेरे फादर हैज बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर नसीर साहब हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब, उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला हुआ है। तो बेसिकली एक तरीके से फौजी परंपरा है। मेरे फादर को ऑनरी डॉक्टरेट मिला, नसीर साहब को ऑनरी डॉक्टरेट मिला जामिया से। मेरी सिस्टर सारा शाह हलीम को ऑनरी डॉक्टरेट मिला और मेरे को भी मिला। सो इट इज अबाउट, एंड माय मदर इज अ ब्यूटीफुल होम मेकर। उन्होंने जिस तरीके से फैमिली को एक साथ करके रखा हुआ है, मतलब इट इज कमेंडेबल। एंड माय सिस्टर इज अ प्रिंसिपल इन स्कूल। एल्डर सिस्टर जो सारा से भी बड़ी है। मेरा छोटा भाई है, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है गुड़गांव में। तो दे आर डूइंग वेल। और इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारी तालीम, हमारा एजुकेशन, हमारा बेस मजबूत हुआ। क्योंकि हमने अपना एजुकेशन, मेरे पेरेंट्स ने उस पर तवज्जो दी। और वहीं से ही है कि इंटरेस्ट इन लिटरेचर, इंटरेस्ट इन बुक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं अंतरा मोहन का बुक लॉन्च के लिए आया था कलकत्ते। तो बेसिकली इट इज द बुक दैट शी इज रिटन, इट इज द इंटरेस्ट वी टेक इन लिटरेचर। और मेरी ये गुजारिश है और सलाह है सबसे भी, दैट दे शुड रीड बुक्स। जितना पढ़ोगे उतना ही, क्योंकि आपको विद्या मिलेगी, और विद्या ये वो धन है, कोई आपको इससे चुरा नहीं सकता। जितना बांटोगे उतना और बढ़ेगी। एंड जितना, इट इज समथिंग व्हिच इज अ ट्रेजर एक्चुअली। जी। एंड लास्टली आई विल रिक्वेस्ट अली साहब कि आप प्लीज एक शॉर्ट स्टोरी हमारे व्यूअर्स को सुना दें प्लीज। शॉर्ट स्टोरी जरूर। शॉर्ट स्टोरी तो मैं ऐसे है कि भाई बचपन में आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि मैं हकलाया करता था, तुतलाया करता था, मैं अटक अटक के बातें करता था, बोलने की प्रॉब्लम होती थी मेरे को। फिर जिस दिन मैंने अपने आप आत्मविश्वास डेवलप किया, उस दिन मेरे अंदर तब्दीलियां आने लगी। चेंजेस केम इनटू मी आफ्टर दैट। तो मैं, क्योंकि अपने आप पे भरोसा है मेरे को। मैं, एक अहंकार में फर्क होता है और एक यकीन में फर्क होता है। अहंकार नहीं है, गुरूर नहीं है, मगर आत्मविश्वास है। देखिए, जब हमको कोई बुरी चीज बोलता है ना, बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। और कोई अच्छी चीज बोलेगा, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्यों भाई? कोई अगर अच्छी चीज बोल रहा है तो एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली ना। अगर हम बुरी चीज बुरा दिल को लगा लेते हैं, अच्छी चीज भी हमको लगनी चाहिए ना। एंड लव योरसेल्फ, कोई बेहतर चीज नहीं है। अगर आप अपने आप से मोहब्बत प्यार करेंगे ना। ये मैं सुभाष घाई के विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में एक फैकल्टी था, विजिटिंग फैकल्टी था मैं, उनका एक्टिंग स्कूल है ये। अब तो और बड़ा एक्सपैंड हो गया है। उसमें मैं बच्चों को सिखाया करता था, अ मैन इज एज हैंडसम एज ही फील्स ही इज।
a woman is as beautiful as she feels she is. So you have to feel good about your own self. When you feel good about yourself, you follow. अली साहब से बात करके काफ़ी अच्छा लगा और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि इनकी जो मोटिवेशनल स्पीच है वो आपको भी सुननी चाहिए, इनकी जो किताबें हैं वो आपको भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो डीप थॉट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपका मन खोल के रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा उर्दू के बारे में भी उन्होंने बताया है, काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, जिसे सुन के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे कि आजकल के बच्चे हैं, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही है, लेकिन इन सब से हटकर लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है, किताबी ज्ञान एक ऐसा चीज़ है, ऐसा भंडार है जो शायद कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहां आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की, अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं